बार बार हम आपसे कह रहे हैं, ये चैनल भरतना का इकलौता चैनल ऐसा है जो हर दल से ऊपर उठ के काम कर रहा है, पत्रकारिता की असलियत को दिखाने का काम कर रहा है कि आखिर असली पत्रकार क्या होता है और किस तरीके से पत्रकारिता करनी चाहिए। अभी हम मनोज पुरवार जी के कैंपेन को कवर कर रहे थे, समाजवादी दल के कैंपेन को भी कवर करेंगे और भाजपा के कैंपेन को भी कवर करेंगे, साथ ही साथ जो निर्दलीय प्रत्याशी उनके कैंपेन को भी कवर करेंगे। सूर्य पेज के ऊपर एलिगेशन लगते रहते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर के लिए काम कर रहा है, तो मैं बार बार बता देना चाहता हूँ, सूर्य पेज इस पत्रकारिता को उस लेवल को बनाना चाहता है जो बड़े बड़े शहरों में पत्रकारिता देखने को मिलती है। एलिगेशन लगते रहेंगे जी, और सूर्य पेज अपना काम करता रहेगा। और आपका जो पेज आज काम कर रहा है एक बेहद खुशी की बात है, और मैं तो ये कहता हूँ कि बर्तना नगर के प्रत्येक नागरिक को ये खुशी मनानी चाहिए कि आज हमारे बीच में एक ऐसा पेज, एक ऐसा प्लेटफॉर्म निकल के आया है जिससे हर आदमी अपनी बात कह सकता है। आपके दल के नेताओं से कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है, हम प्रत्याशी के तौर पे आपसे पूछ रहे हैं, आपको मनाने का प्रयास भी किया गया लेकिन आप नहीं माने, कोई ऐसी चीज तो नहीं? ना देखिएगा, ये भारत देश है, यहाँ पर किसी को चुनाव लड़ने की आजादी है। पहले तो आप समाजवादी दल में थे या अभी भी हैं? देखिएगा, दल जो होता है वो एक विचारधारा होती है, समाजवादी एक विचारधारा है, दल बाद में है, विचारधारा पहले है। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लगातार सूर्य पेज के ऊपर भरतना नगर पालिका की कवरेज को देखते हुए आ रहे हैं, और सूर्य पेज एक ऐसा चैनल है जो हर एक दल से जुड़ा हुआ चैनल है, और इस चैनल के स्टूडियो पे हर एक दल के व्यक्ति को मौका मिलता है। ये किसी एक दल या किसी एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ चैनल नहीं है। अभी हम लोग लगातार कवरेज कर रहे थे मनोज पुरवार जी के कैंपेन की, जो कि बीएसपी से प्रत्याशी हैं, और अभी आने वाले समय में हम लोग समाजवादी दल के प्रत्याशी की भी कैंपेन को कवर करेंगे। और साथ में हमारे साथ आज मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने देश की सेवा में अपना पूरा जीवन बिता दिया और अब राजनीति के माध्यम से भरतना की जनता की सेवा करने आ रहे हैं, यूसुफ खान जी। सर बहुत बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार जी, नमस्कार जी। कैसा लगा चैनल पे आकर आपको? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सूर्या चैनल पेज को, जो हमको इस लायक समझा अपने यहाँ बुलाने का। नंबर 2, मैंने देश की सेवा की है, फौजी आदमी हूँ, बहुत मज़ा आया, ईमानदारी का काम किया है मैंने फौज में। उसके बाद रिटायर आने के बाद यहाँ तालमेल नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि ईमानदार आदमी चाहिए, अभी भी यहाँ ईमानदार आदमी चाहिए। तो मैंने ये सोचा है कि देश की सेवा करने के बाद हम अपने नगर की जनता की सेवा करें, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है कि जो भी अभी तक हुआ है, लोग आते रहे जाते रहे, लेकिन सच्चाई बोलने वाला कोई नहीं मिला है। अभी मैं सोच रहा हूँ, जनता हमें प्यार दे रही है, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ यही हमको मिलता है। हमारे पूर्व सैनिक भी है यहाँ पे, हम लोग 600-700 आदमी हैं नगर में, वो पूर्व सैनिक, सभी के द्वारा यही मिला है कि एक सैनिक हमारा अब की बार नगर की सेवा करने के लिए तैयार हुआ है। तो हम लोग तहे दिल से साथ में है। आपने अपने प्रश्नों की एक कतार तैयार की है सर, तो हम चाहेंगे कि इरशाद जी, आप इनके पुत्र हैं, युवा भी हैं, और युवाओं पे आपकी अच्छी पकड़ है, स्पेशली आपकी अपनी कौम पर बहुत अच्छी पकड़ है। हमने जो सर्वे किया है, जो आपकी कौम है उसमें आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, युवा आपका नाम ले रहा है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति निकल के आया राजनीति के अंदर जो उनके समाज को नई दिशा देना चाहता है। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे तो हम यही कर रहे हैं इरशाद जी, चुनाव तो लड़ेंगे आप? जी। चुनाव के मुद्दे क्या रहने वाले हैं आपके? जी देखिएगा कि चुनाव लड़ने का जो फैसला जो किया है वो कहीं ना कहीं इस नगर की स्थिति को देख के किया गया। नगर की स्थिति कहीं तो बहुत अच्छी है,
कह सकते हैं कि लोगों ने व्यक्तिगत तौर से नगर की स्थिति बहुत अच्छी कर दी, और जहाँ अच्छी करनी थी, जहाँ जरूरत थी, वहाँ नहीं की गई। देखिएगा, मुद्दे अगर हम गिनाने को हैं तो बातें तो बहुत सारी जो हमें बदलाव करना है। अहम मुद्दे इस तरीके से कह सकते हैं कि देखिएगा कि सबसे पहले हम गरीबों, मजलूमों और जो हमारा जो पिछड़ा वर्ग है, दबा पिछड़ा वर्ग कह सकते हैं, उनके लिए मुझे काम करना है। उसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि आज का जो दौर चलता आ रहा है, लोगों के पास जगहें कम होती जा रही हैं और व्यवस्थाएं बढ़ती जा रही हैं। जब वो अपनी बेटियों की शादियां करते हैं तो उनके लिए मैंने एक स्पेशली एक ये अपने आप में एक निर्णय किया है कि सबसे पहले जो एक छोटा तबका है, गरीब तबका है, उनके लिए, उनकी शादियों के लिए उनके यहाँ एक निःशुल्क एक मैरिज हॉल, बारात घर, विवाह स्थल का हम निर्माण करने जा रहे हैं। और उसके बाद में कह सकते हैं कि एक शहीद पार्क, जो जैसा कि आपको पता है कि हमारे फादर आर्मी से रहे, और एक हमारी एक फैमिली में एक बहुत लंबी लाइन है, हम लोग जो फौज से जुड़े हुए हैं। अगर कह सकते हैं, अगर गिनती गिनी जाए तो शायद है कि 15 लोगों के आसपास मेरा परिवार है जो फौज में है, फौज की सेवा कर रहा है। ठीक है। उसके बाद में सैनिकों का जो सम्मान है, उनके सम्मान के लिए, शहीदों के सम्मान के लिए हम एक नगर में एक बहुत विशाल शहीद पार्क बनाने जा रहे हैं। ठीक है ना। और उसके बाद में एक बड़ी समस्या हमें जो मिली है, एक मोहल्ला अपने आप पीछे पड़ता है, यादव नगर है, कल्याण नगर है, वाजपेयी नगर है। उसके पीछे एक बम्बा है, जिसकी वजह से वहाँ पे पानी, जो नाली का जो निकास है, उसकी सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते लोगों को बीमारी, दुर्गंध और नाली की गंदगी का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले उस पर काम करना है। और उसके बाद पूरे नगर में भ्रमण करने के बाद यह पता चला कि कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनको हकीकत में जरूरत है कि उनका निर्माण होना चाहिए, जो अभी तक नहीं किया गया। मेरा सबसे पहला जो काम रहेगा वो ये रहेगा, जहाँ पे अभी तक सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है, जो सड़कें छूटी रही हैं, उनको सबसे पहले बनाने का काम करेंगे। और जितने भी नया युवा वर्ग है हमारा, पढ़ने वाला छात्र, उनके लिए एक निःशुल्क कोचिंग संस्था का खुलवाई जाएगी। और एक निःशुल्क, आज के दौर में जो वाईफाई का समय है, तो वाईफाई वाली एक उनके लिए निःशुल्क लाइब्रेरी का निर्माण करेंगे। तो हम समाजवादी विचारधारा को आज भी मानते हैं। समाजवाद का मतलब है कि समाज में रहने वाला छोटा बड़ा हर तबका अपने साथ लेके चलना। और समाजवादी की परिभाषा यहीं से शुरू होती है, समाज से, और समाज पे ही खत्म होती है। और जब तक हम हर एक समाज को नहीं साथ में लेके चलेंगे, हर एक समाज का नहीं उनके साथ उनका काम करेंगे, तब तक समाजवाद अधूरा रहता है। और उसी समाजवाद को पूरा करने के लिए हमने एक निर्णय लिया है कि अब अपने लोगों का, गरीब तबके का, जो अछूते रहते हैं, उनके लिए काम करना, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो इस समय भी आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं आप, जी, है ना, लेकिन विचारधारा आपकी समाजवादी है, जी, है ना। पार्टी की तरफ से जब आप नाराज हो गए तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, आप कह सकते हैं कि जिले के नेतृत्व ने या भरतना नगर के नेतृत्व ने आपको मनाने का प्रयास किया जी, या फिर नहीं किया? जी, प्रयास किया उन्होंने। लेकिन जब एक चीज उन्होंने अपने आप में, एक उनको विश्वास हो गया कि एक जीतने वाला प्रत्याशी है, इसको हर समाज का वोट मिल रहा है, हर छोटे बड़े हर समाज का वोट मिल रहा है, तो वो उन लोगों ने समझ लिया कि अब प्रयास करने का कोई मतलब नहीं है। और कहीं ना कहीं चुनाव बहुत अच्छे मार्जिन से मैं जीतने जा रहा हूँ। एक फौजियों का, एक छोटे बड़े तबके का, हर तबके का आदमी हमारे साथ है। तो अब कोई वो नहीं है कि लोग मुझे बताएं कि क्या करना क्या नहीं करना। जी जी। चुनाव लड़ेंगे? जी हाँ, चुनाव लड़ेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी तो चुनाव शुरू हुआ है? जी जी बिल्कुल। अभी कोई दबाव आ जाए आपके ऊपर या कोई सहमति बन जाए? सहमति की कोई गुंजाइश नजर आ रही है? सहमति की कोई गुंजाइश नहीं है। सहमति की गुंजाइश एक यही है कि जितने भी लोग हैं उनको पहले भी मौका मिला। अगर मुझे तो ये जरूरत ही ना पड़ती चुनाव लड़ने की, अगर हमारे लोग परेशान ना होते, जो गरीब तबका है उनको भी बढ़ाने का काम किया था, तो शायद है कि मुझे जरूरत नहीं पड़ती चुनाव लड़ने की। मेरी जरूरत जब लोगों ने बताई, लोगों को एक ऑप्शन मिला कि अब हम बदलाव कैसे कर सकते हैं। लोगों ने पुराने लोगों के कार्यकाल देखे हैं, तो उनको लगा कि नहीं, अब बदलाव होना चाहिए। लोग मदद कर रहे हैं, लोग मेहनत कर रहे हैं, और लोग बहुत ज्यादा, उनके अंदर उत्साह और खुशी है। तो आप ये कह सकते हैं कि वापसी की कोई गुंजाइश नहीं? नहीं, अब वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। लोग ये अफवाहें भी उड़ा रहे हैं कि इरशाद बैठ जाएंगे, फौजी साहब बैठ जाएंगे। इसीलिए हमने ये प्रश्न आपसे पूछा, क्योंकि जनता के बीच जब हम जाते हैं तो लोग कहते हैं कि इरशाद जी अभी 5 तारीख के बाद इनका पता हो जाएगा, ये बैठ भी जाएंगे। तो हमने क्लियर कट कर दिया नहीं, ऐसी कोई बैठने की कोई गुंजाइश नहीं है। जनता बहुत सारा प्यार कर रही है, मैं जनता की उम्मीद हूँ। अगर कहीं से कोई सहमति बन जाती है तो
देखिएगा, मैंने एक ही बात की कि मैं जनता की उम्मीद हूँ। मैं अपने स्वार्थ के लिए जनता की वो उम्मीद नहीं खत्म कर सकता हूँ जो जनता ने अपनी उम्मीद से मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। ठीक है। जनता के बीच जाकर कैसा महसूस हो रहा है? अब देखिएगा, तो आप प्रत्याशी हैं, पहले तो कार्यकर्ता के रूप में जाते होंगे, इस बार आप ज्यादा जिम्मेदारी से जा रहे होंगे, तो कैसा महसूस हो जनता रहा है? के बीच आज ही नहीं मैं जा रहा हूँ, जनता के बीच एक बहुत लंबे समय से हमारा आना जाना है। जनता ने शुरू से ही प्यार दिया और आज जब मैं प्रत्याशी के रूप में उनके बीच में आया तो उन्होंने प्रत्याशी तो आपके पिताजी हैं, जी सॉरी, जी 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 हाँ, प्रत्याशी मेरे प्रत्याशी पिताजी के हैं। प्रतिनिधि के रूप में हाँ आप जा हाँ रहे हैं। हाँ हाँ, मैं जब जाता हूँ और रिप्रेजेंट करता हूँ तो उनके अंदर एक बड़ा उत्साह है। उनका जो उत्साह है वो मुझे ताकत दे रहा है और हर वर्ग हमसे खुशी है और हर वर्ग को एक जरिया मिला, एक रास्ता मिला है कि हम इस नगर में जो कहा जाता है कि जो बड़े बड़े लोग जो नहीं कर रहे हैं उनको हम लोग मिलके आपस में वो काम अच्छा, करना एक चाह चीज रहे हैं। बताइए, उस दिन शायद आपकी अनवरगंज में मीटिंग थी, जी जी मैंने उस मीटिंग को कवर किया था, जी उसके वीडियोस भी बनाए थे। जी जी आपकी मीटिंग में भीड़ तो बहुत हुई है, जी जी। क्या ये भीड़ वोट में परिवर्तित हो पाएगी? देखिएगा, जिस तरीके से लोगों का मुझे समर्थन मिल रहा है उस तरीके से ये भीड़ कुछ नहीं है, ठीक है ना। इस मीटिंग की कोई ज़्यादा खबर की गई थी, सिर्फ एक छोटे से मोहल्ले के ये सारे लोग थे, लोगों ने प्यार दिया, सम्मान दिया, सारे लोग आए। और ये भीड़ उस दिन आपको बताए कि जिस दिन हमारा रिजल्ट आएगा कि ये सिर्फ भीड़ है या ये वोट है। भीड़ से कई गुना ज़्यादा मुझे वोट मिलने जा रहा है और सब लोगों का बहुत अच्छा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मतदाता है वो आपको गुपचुप तरीके से वोट करने के पक्ष में होगा, क्योंकि निकाय चुनाव है, जी जी, हर व्यक्ति का संबंध हर व्यक्ति के जी, साथ है, कोई खुल के नहीं बोल जी, सकता इस जी, चीज पे। जी, लेकिन मुझे जिस दिन मैंने वो आपका कवर किया, मुझे वहाँ एक दो लोगों से पूछा तो उनकी अंदर से कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपके लिए वो पॉजिटिव है कुछ। जी जी। तो आप ये बताइए कि जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो वो पॉजिटिवनेस आपको प्रदर्शित होती है? नहीं नहीं, बिल्कुल प्रदर्शित हो रही है। जब जनता ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, जनता के समर्थन से ही मैं यहाँ तक आया हूँ। क्योंकि एक चुनाव लड़ना कोई एक व्यक्ति की बात नहीं, चुनाव लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा समाज, बहुत बड़ा तबका, बहुत सारे लोग जब समर्थन करते हैं तब चुनाव जैसे निर्णय लिए जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। और वो जब हम उनके पास जाते हैं, उनसे मिलते हैं तो उनके अंदर जो उत्साह वो मुझे दिखाई देता है। जितना भी वोट हमारा है वो हमारे साथ है और एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो मेरे साथ ना होते हुए भी मेरे साथ है। और उसका एक रीजन है कि लोगों ने मुझे अपना एक रास्ता बनाया। ठीक है, आपसे एक प्रश्न है, आपके पसंदीदा नेता कौन है? देखिएगा कि ये भारत देश बहुत ही शानदार देश है और हम इसकी तुलना पूरे विश्व के सबसे अच्छे देशों में करते हैं। और ये देश जो है, इस देश में कुछ नेता ऐसे रहे हैं जो एक अध्याय, एक चैप्टर में ख़त्म नहीं होते, उनका एक युग है जिसमें सबसे पहले नाम आता है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का। मैं उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे उनसे प्रेरणा मिलती है। उसके बाद मेरे जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव नेता हैं, नेता उनके लिए एक छोटा सा शब्द है जो माननीय APJ अब्दुल कलाम साहब, ठीक ना। और एक तीसरे जो नेता हैं जिन्होंने हमेशा एक छोटे वर्ग की आवाज़ उठाने का काम किया है, मानवत कांसीराम जी। ये हमारे 3 नेता हैं जिनको मैं अपना आइडियल मानता हूँ और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहता हूँ। अखिलेश जी के बारे में क्या सोचते हैं आप? अखिलेश जी बहुत शानदार नेता हैं। अखिलेश जी आने वाला भविष्य है और मैं जिस समाजवाद को फॉलो करता हूँ वो भी उसी समाजवाद को फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे और उनके विचार सेम हैं और बहुत अच्छा लगता है जब एक अखिलेश यादव जैसा नेता लोगों के बीच में अपनी बात कहता है और लोग उनको मानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का पसंद करना। आज भी कहीं ना कहीं माननीय अखिलेश यादव जी देश के सबसे पसंदीदा नेताओं में से एक है और मुझे गर्व होता है कि मैं उस नेता को भी फॉलो करता हूँ। अच्छा, निकाय चुनाव अलग चीज़ है। जी जी जी। बड़े प्रदेश स्तर में आप समाजवादी दल के साथ हैं, लेकिन निकाय में आप अपनी पहचान बना रहे हैं और हर व्यक्ति को चाहिए भी कि उसकी कौम, उसकी पहचान हो, ताकि ये समय पे आपको कुछ अपने समाज के लिए अगर करने का मौका मिल पाए तो आप उस चीज़ को कर सकें। जी। आपसे अंतिम प्रश्न क्या कहें, आपसे तो कहना है कि जनता से आपको आखिर उम्मीदें क्या हैं, जनता आपके बारे में क्यों सोचे? देखिएगा कि जनता क्यों सोचे, इसका एक जवाब ये कि जनता पहले सोच चुकी है। जब जनता ने सोचा तब मुझे यहाँ तक किया। जनता को सोचने का एक मौका मिल रहा है कि इस नगर को अब उस विचारधारा की जरूरत है जो विचारधारा विकास के लिए आगे बढ़े, जो विचारधारा
गरीबों के लिए आगे बढ़े, जो विचारधारा उन लोगों के लिए आगे बढ़े जो लोग अभी तक उन सारी चीज़ों से अछूते रहे हैं, उनको अलग रखा गया है। वहाँ तक वो विकास, वो सारी चीज़ें, वो सारे लाभ उनको नहीं पहुँचाए गए तो उनको मिलना चाहिए थे। एक सबसे बड़ा जो एक प्रश्न चिन्ह आता है वो ये आता है कि नगर पालिका जो होती है वो सफाई कर्मियों के साथ सबसे ज़्यादा गलत कर रही है। उनकी तनख्वाह समय पर ना देना, उनका शोषण करना, उनका ड्यूटी से ज़्यादा उनसे काम लेना। लेकिन ये मैं वादा कर रहा हूँ कि हम अपने कार्यकाल में इस तरीके के किसी भी काम को नहीं करेंगे। जितना भी हक उनका बनता है, जितनी भी उनकी तनख्वाह बनती है, जितने भी उनके भत्ते होते हैं, सारे भत्ते उनको समय से दिलाने का काम करेंगे। और उनकी तनख्वाह, जैसे फिर वही चीज़ आ जाती है कि मैं भूतपूर्व सैनिक का बेटा हूँ, मेरे फादर ने फौज की सेवा की है, तो उन्होंने एक शिक्षा ये दी है कि जो फौज पूरे देश की तनख्वाह, जो पेंशनर है उनकी तनख्वाह 1 तारीख को नहीं बल्कि 30 तारीख को ही दे देती है, उनकी जो पेंशन आती है वो। और जो आदमी काम कर रहा है उसकी तनख्वाह समय से मिलना एक सबसे बड़ी बात है। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि उनकी तनख्वाह 30 तारीख को महीना खत्म होता है तो मेरा प्रयास रहेगा कि 30 तारीख को वरना 1 तारीख को उनकी तनख्वाह उन तक पहुँचाई जाए। और सबसे बड़ा एक ये है कि मैं देखता हूँ कि सफाई कर्मचारियों में महिलाएं भी हैं, उनका एक परिवार भी है, उनकी एक पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं। तो मेरा एक सबसे बड़ा बदलाव जो रहेगा कि सफाई कर्मचारियों की जो ड्यूटी है, लोगों ने ये मान लिया कि वो पूरे दिन नगर साफ करेंगे, लेकिन हम इस चीज़ में बदलाव करेंगे। और मेरा एक सबसे बड़ा प्रयास ये रहेगा कि जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी का जो टाइम पीरियड है उसको सीमित किया जाए। और महिलाओं को इस काम में सबसे ज़्यादा छूट दी जाएगी, क्योंकि उनको घर जाने के बाद परिवार भी पालना होता है, अपने परिवार के लिए काम भी करना होता है। और जब लोगों ने कहा तो हम चुनाव लड़े, और आज वही लोग हमारे साथ हैं, बहुत मजबूती से हमारे साथ हैं। और उसका रिजल्ट आपको शायद है कि 13 तारीख को देखने को मिल जाए। साथियों, ये तो हमारे साथ थे यूसुफ खान जी और उनके पुत्र इरशाद जी। ऐसी किसी अगली शख्सियत को हम दोबारा से अपने स्टूडियो में बनाएंगे और रूबरू करवाएंगे आपसे। अंतिम प्रश्न आपसे यही है कि जनता से आप क्या उम्मीद करना चाहते हैं, उसके बाद हम लोग अपने इस इंटरव्यू को खत्म करते हैं। जनता से आप उम्मीद। बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया है। मैं इस धरतना की भोली वाली जनता से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोगों के सामने एक बहुत ही मजबूती से एक चेहरा निकल के आया, उसका आप लोग साथ दीजिएगा। हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो पहिया मिला है। 11 तारीख को पहिया वाले निशान के सामने मोहर लगा के अपने हर बूथ की पेटी को भर दें, जो आपको 13 तारीख के बाद आपकी सेवा में तत्पर रहें और हर तरीके से हर समाज के लिए काम कर सकें और आपको हर वो लाभ दिलाएं जिससे आप लोग अभी तक अछूते रहे। साथियों, ये तो थे प्रत्याशी पुत्र इरशाद जी, और ऐसी किसी अगली शख्सियत से हम आपको फिर रूबरू करवाएंगे, लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। सूर्या आपका पेज, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतना शानदार कॉन्सेप्ट तैयार किया, शानदार चीज़ें लेके आए और वर्तना की जनता को आपका नमस्कार। साथियों, मिलते हैं किसी दूसरी शख्सियत के साथ। बार बार आपको नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन मन नहीं भरा नमस्कार करने का, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। नमस्कार।